वेलकम स्टूडेंट्स टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म इजी इंग्लिश लर्निंग दर्शन इंडिया। आज की वीडियो में आप समझेंगे चैप्टर 4 को। चैप्टर 4 में पहले अबाउट द पोएट दे रखा है। कार्ल ऑगस्ट सैंडबर्ग वाज बोर्न ऑन जनवरी 6, 1878 इन गेल्सबर्ग। कार्ल ऑगस्ट इस सैंडबर्ग जो हैं, जिनका जन्म 6 जनवरी 1878 में हुआ था गेल्सबर्ग नाम की जगह पर। इलिनॉइस में है ये जगह, यूनाइटेड स्टेट्स यूएस में है। सैंडबर्ग वाज एन आइकॉनिक American poet and journalist who has often been compared to Walt Whitman in terms of his use of free verse and admiration of the working class। जो कार्ल सैंडबर्ग हैं वो एक आइकॉनिक अमेरिकन पोइट रहे हैं और जर्नलिस्ट बना पत्रकार भी रहे हैं, जिनको वर्ल्ट विटमैन के टर्म्स में कंपेरिजन किया जाता है। और उनकी जो एडमायरेशन है, तारीफ़ जो है वर्किंग क्लास के लोग भी करते हैं। सैंडबर्ग वन 3 पुलिट्जर प्राइजेस इन हिज लाइफ टाइम। उनको 3 पुलिट्जर प्राइजेस मिले हैं अपनी पूरी ज़िंदगी में। 2 फॉर हिज पोइट्री, 2 मिले हैं पोइट्री की वजह से, एंड 3rd फॉर हिज डेफिनेटिव 2 वॉल्यूम बायोग्राफी ऑफ अब्राहम लिंकन। और तीसरा जो प्राइज़ मिला है वो अब्राहम लिंकन की जो बड़े बड़े 2 वॉल्यूम्स बनाए उन्होंने बायोग्राफी पर, उसके लिए मिले हैं। सैंडबर्ग्स मैनी डिफरेंट जॉब्स एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस हैव मेड हिम ए क्विंटेसेंशियल अमेरिकन राइटर। जो सैंडबर्ग हैं उनकी अलग अलग तरह की जॉब और उनके जो एक्सपीरियंस अनुभव हैं उनकी वजह से उनको एक बड़े अमेरिकन राइटर के तौर पर देखा जाता है। ही डेड ऑन जुलाई 22, 1967 और उनकी मृत्यु हो जाती है 22 जुलाई 1967 में। अबाउट द पोएम के बारे में दे रखा है, इसमें समरी दे रखी है पोएम की। द पोएट इज़ सेइंग अबाउट द फॉग विच इज़ जनरली सीन ड्यूरिंग द विंटर सीजन एंड इट इज़ कमिंग टुवर्ड्स द सिटी एंड द हार्बर जस्ट लाइक अ कैट। इसमें बताया गया है कि पोएट ने जो फॉग मीन्स होता है कोहरा, कोहरा जो है विंटर सीजन में आता है, उसको कंपेरिजन किया है शहर में। जब इससे कोहरा विंटर सीजन में आता है, सर्दियों के मौसम में आता है, उस तरीके से कंपेयर किया है जैसे हार्बर में होता है जहाँ पर शिप वगैरह खड़े होते हैं। एक बिल्ली के आने की जैसी कंपेरिजन किया है उसने, जैसे एक बिल्ली आती है दबे पाँव से, इसी तरह से कोहरा भी आ जाता है। हार्बर मतलब जहाँ पर शिप वगैरह खड़ी होती है बनी है, इस तरीके से दबे पाँव से अचानक से कोहरा आ जाता है, कोई आवाज़ नहीं करता, मतलब कोहरा था। तो द नेक्स्ट पोइट सेज दैट द फॉग हैज़ कवर्ड द सिटी एंड हार्बर कम्प्लीटली एंड इट अपीयर्स एज अ कैट इज सिटिंग बाई फोल्डिंग इट्स लेग एंड लुकिंग अराउंड। पोइट ने बताया है कि जो कोहरा है पूरी शहर को कवर्ड कर लेता है, ढक लेता है, और हार्बर को भी, हार्बर में होता है जहाँ पर शिप वगैरह खड़ी होती है पानी की जहाज़, उस जगह को भी पूरी तरह से ढक लेता है। जहाँ पर पानी होता है आसपास वहाँ पर कोहरा ज़्यादा आता है। एंड ऐसा लगता है जैसे कोई बिल्ली आई है दबे पाँव से और अपने पैरों को फोल्ड करके वो इधर उधर देख रही है। Poet also described the silent and unpredictable departure of the fog। और कोरस जितनी शांति से आता है उतनी शांति से चला भी जाता है। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब होता है हमने उम्मीद नहीं करी होती, उतनी शांति से चला जाता है। कब आएगा कोहरा और कब जाएगा इसका किसी को पता नहीं रहता है। पहला 2 लाइन को एक्सप्लेन करते हैं पहले। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। इट मीन्स कविता की पहली 2 पंक्तियों में जो राइटर है वो बताता है कि कोहरा छोटी बिल्ली के पैरों की तरह आता है। यह काफ़ी गुपचुप प्रकार से आता है, मतलब शांति तरीके से आता है। बिल्लियाँ जैसे कोमल शांत और कदमों की सुंदर चाल से जुड़ी होती हैं। कोहरे की तुलना बिल्ली से करके वर्णन करता है, जो इस चैप्टर में राइटर जो बता रहे हैं, राइटर कोहरे की इन विशेषताओं को भी वर्णन करता है। जो राइटर है उसने विशेष रूप से ये कहा है कि कोहरे के बिल्ली की तरह छोटे पैर होते हैं जो बिल्लियों के फुर्तीले व्यवहार की छवि को प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट लाइन में बोला गया है, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। इट मीन्स इन पंक्तियों में कवि बताता है कि कोहरा कैसे व्यवहार करता है और शहर पर दृष्टि बनाए रखता है। तो एक बार फिर कोहरे की एक लिविंग तरीके से पिक्चर बनाता है। जब किसी स्थान पर कोहरा छा जाता है तो अक्सर कुछ घंटों तक जो आसपास का माहौल है वो छाया वाला रहता है। कवि बताता है कि प्राकृतिक घटना लगभग जानबूझकर की गई प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि किसी ने शहर को ढक लिया है, लेकिन कोहरा तो एक प्राकृतिक चीज़ है। जैसे कि कोहरा वास्तव में उस शहर को दिख रहा हो। कोहरा जो है ऐसे छा जाता है कि कोहरा मतलब पूरी शहर की एक तरह से रखवाली कर रहा है, एक तरीके से ढक लेता है जब कोहरा शहर पर आता है। तो उसका बोले ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। इसमें बताया गया है कि लास्ट की तुलना में कवि बताता है कि कोहरे को एक जीवित प्राणी के रूप में चित्रित करता है। कवि जो है कोहरा जो है एक जीवित प्राणी की तरह, जीवित इंसान की तरह लिया है उसने। जैसा कि वर्णनकर्ता ने पहले कहा कि कोहरा छोटी बिल्ली के पैरों पर आता है, हम कह सकते हैं कि
यहाँ हंचेस विशेष रूप से बिल्ली की संदर्भित है। मतलब जो हंचेस बोला गया है इसमें, हंचेस माने होता है घुटनों के बल बैठना। बिल्ली जैसे चुपचाप आके घुटनों के बल बैठ जाती है, इसी तरह से बिल्ली के लिए लिया गया है। इसी तरह से कोहरा भी चुपचाप आके फैल जाता है, क्योंकि बिल्लियों के शरीर पर एक उठा हुआ हिस्सा होता है। ये एक बार फिर कोहरे की बिल्ली ऐसी छवि के रूप में चित्रित करता है। इसमें बताया गया है कि कभी इसमें मौन शब्द पर जोर देता है कि यह शांत, जीवंत और शांतिपूर्ण है। कोहरा जो एक शांत तरीके से रहता है। कभी दर्शाता है कि लेखक प्राकृतिक दुनिया पर पूरा ध्यान देता है और उसने समानता देखी है, जैसे बिल्ली दबे पाँव से आती है और उसी तरह से कोहरा भी दबे पाँव से आता है। मतलब किसी को आवाज़ नहीं होता है, कोई भी आवाज़ नहीं करता और शांति से आ जाता है। कुल मिला के यही बताया गया है इस पूरे चैप्टर में। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक्स फॉर विजिटिंग दर्शन सर इंडिया ऑफिशियल वीडियो लेक्चर्स।